गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अपने ब्लॉग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा भी हम लोग मेरा ब्लॉग लगे आप लोगों को अच्छा, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैं ये गुड़ घोर रही थी। कढ़ैया में रखी हुई थी, गरम कर रही थी, क्योंकि ना हमको बनाना था तिली के लड्डू। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि हमने प्लेट में तिली के लड्डू को ना हल्का सा पीस लिया था, और पीसने के बाद है तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वो नहीं करा था, एक ही मिक्स चलाया हुआ था हल्का सा। और फिर यहाँ पे ना हम बना रहे थे ये तिली वाले लड्डू। कल तो हम लोगों ने उस वाले बनाए थे, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दूसरे मतलब सूजी के बनाए हुए थे। और यहाँ पे ना हम लोग तिली के बना रहे हैं। तो हालांकि जब वो किया था ना हम लोगों ने बिना पानी के ही ऐसे ही बना लिया था, कढ़ाई में गरम हो गया था, और फिर उसके बाद चम्मच से मिला के इनके तिली के लड्डू बांध दिए थे। अच्छा, तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि एक जो हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, हर चीज़ वो होता है। मैं इनसे कह रही थी मुझे कहीं लेके चलो, और त्योहार है, संक्रांति का टाइम है। आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो सभी लोगों को, है ना। तो ये मुझे कहीं लेके नहीं जा रहे थे, तो मैं हालांकि इनसे कह रही थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे चलना है, चलो मुझे लेके चलो। ऐसा वैसा करके थोड़ा सा हमने सोचा कि घूमना भी हो जाएगा, और है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके से हम फिर ना कहीं जाने का नहीं प्लान बना पाए थे, पर हाँ ये ज़रूर सोचा था कि कहीं कहीं जाएंगे। यहाँ पे मम्मी नारियल का बूरा किस रही हैं। और ज़्यादा तो मैं आप लोगों से, आप लोग हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि मैं ये सब ना आप लोगों से नहीं बताना चाहती थी, पर फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बातें बता दिया जाए तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। इसी तरीके से मैंने आप लोगों से बता दिया था। तो यहाँ पे इस तरीके से नारियल का बूरा किस रही थी, और मैं ना एक सेट चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि हस्बैंड बोले कि चाय बना दो, मुझे चाय पीना है। 4 बज चुका था। अच्छा, हम लोग ना काफ़ी टाइम हो गया था करते करते, इस वजह से हम लोग करते गए थे। और तो ना मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे हमारी चाय भी बन रही थी एक साइड सभी के पीने के लिए। और फिर थोड़ा से ना आटे की भी बनाया था। तो थोड़ा सा करी चाट लिए थे हमने, बेसन की जो होती है ना करी, उसको चाट लिया था, क्योंकि अच्छा लगने लगता है थोड़ा सा बेसन का करी, मतलब वो डाल दो, करी डाल के बनाओ ना बेसन में, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में भी, और स्वादिष्ट भी रहता, काफ़ी मुलायम था, सॉफ्ट था। तो इस तरीके से हमने ये सब बनाया हुआ था, है ना। मन मैं आप लोगों को बताऊं कि मन तो बिल्कुल भी नहीं था ये सब बनाने का और करने का, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा करके कर लिया था, क्योंकि आ, फिर ना कोई जैसे मेहमान पाई आ जाते हैं। एक तो हमारे घर में ना कोई नहीं आता, हम बताएं सही बात, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा जैसे अब घर ही के लोग मांगने लगते हैं कभी कभी, जैसे कभी किसी का मन खाने का कर गया। और त्योहार में ज़्यादा ना बनाओ तो थोड़ा सा तो बनाओ ही करके, इस वजह से बनाया हुआ था, नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं था। हमारे यहाँ कोई ज़्यादा इतना पसंद नहीं करता है ये सब चीज़ें, पर थोड़ा थोड़ा करके बना लिए थे, क्योंकि तिलवारा जाना और यहाँ वहाँ जाना, घूमने उमने जाने की उसमें थोड़ा सा बना दिया था कि मतलब जैसे कोई वैसे कोई बोलने लगता है, मांगने लगता है, तो उन लोगों को देना भी पड़ता है, इस चक्कर से बनाया था, नहीं तो कोई वो नहीं था। अच्छा, मैं बताऊँ, यहाँ पे ना हम और हमारी सास दोनों दिन भर लगे हुए थे, यही सब करते रहे थे, काफ़ी हो गया था। मैं यहाँ पे ना उसमें भर के दे रही थी, क्या मैं मशीन में भर भर के देते जा रही थी, तो मम्मी निकालते जा रही थी और वो करते जा रही थी, पेज घुमाते जा रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे पास पेज नहीं था ये सेव सेव बनाने वाला, तो हम ना बाजू वाले से लेके आए हुए थे। हमारी जो मौसी हैं, आप लोगों को कई बार दिखाए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो उस तरीके से हम लोग ने ये सब मौसी के यहाँ से ले आए थे पेज, और तो बनाया हुआ था। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि एक पति होता है जो सब लोग मतलब सबके पत्नी की, अगर पति पत्नी की इज्जत करता है तो समझ लीजिए सब इज्जत करते हैं, और यदि ऐसा कुछ हो गया तो समझ लीजिए कोई नहीं करते। खैर चलिए ठीक है, मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहती थी, पर आज मुँह से निकल गई, कोई बात नहीं। पर कभी कभी हो जाता है ना यार, कब तक इंसान सहेगा, कुछ तो मतलब ऐसा
होता ही रहता है। और तो मियाँ बीवी के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा वगैरह तो होता ही रहता है। फिर ना हम लोग ना जैसे थोड़ा मोड़ा अभी कुछ हुआ ना तो फिर बाद में एक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक नहीं होते, पर थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी बहस भी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी और मेरे दिमाग में अजीब सी बातें चल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और जो हमारे तिल के लड्डू बने हुए थे ना, वो थोड़ा ठंडे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ना मैं ये काम भी करते जाऊँ कि भर के भी डिब्बों में रखते जाऊँ। नहीं तो फिर ना बार बार जैसे अपन ने बना के रख लिए फिर दूसरे काम में लगे, मतलब एक काम जो हुआ ना वो लगे हाथ काम कर लो तो ही अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हम ये सब कर रहे थे। और मम्मी यहाँ पे ना किसी और चीज़ की तैयारी करते जा रही थी। कह रही थी कि ये सब भी मैं कर लूँ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि फिर 6 बज जाएंगे ना तो फिर शाम को मम्मी ओम शांति में भी जाती है। तो हालांकि मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ का सब समटवा के वो करवा के तो ओम शांति में निकल गई थी। और फिर मैं अपने घर का बर्तन वर्तन और जो भी था ना वो सब करती रही थी। यहाँ पे मैंने निकाल के कर रही थी, भोग लगा रही थी। मैंने सोचा, मम्मी बोली प्लेट में ना लड्डू और ये सब निकाल के ना भगवान को भोग लगा दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं इसलिए भोग लगा दी थी। मैं सोचा कि तो मतलब क्योंकि देखो नहा धो के तो हम लोग करते ही है ना। सुबह उठते हैं सबसे पहले नहाते हैं, फिर नहाने के बाद जो भी काम रहता है वो करते हैं। तो हम लोग बिल्कुल फ्री थे और एक बार जो काम करके फुर्सत हुई तो फिर दोबारा उस वाले में नहीं जाते हैं हम। तो इस तरीके से हमने ये सब मतलब कर लिया था। फिर हमने भगवान का भोग भी लगा दिया था। यहाँ पे हमारे आटे के बन रहे थे लड्डू। तो आटे का भी इसी तरीके से था। मैं जब तक भरने आने लगी थी डिब्बे वो करने लगी थी, जब तक मम्मी ने ये करके तैयार कर लिया था। ये कढ़ैया में उसका गुड़ है, बिना मतलब ऐसे ही पाक टाइप में बनाया हुआ था। और फिर यहाँ पे मारने लगे थे। हालांकि ना खड़े खड़े ही करके ये वाला काम कर लिया था, क्योंकि बैठने का टाइम नहीं था और लगभग 6 बज चुका था और निकलना था कहाँ, ओम शांति में भी निकलना था मम्मी को। इस वजह से जल्दी कर लिया था हम लोग ने जैसा भी बना था। तो आप लोग ज़रूर देखिए हमारे किस तरीके से बने हैं। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे वक्त आते हैं जो हंस हंस के भी कुछ चीज़ें टालनी पड़ती है। यदि किसी ने कुछ कह भी दिया तो समझ लो भूलने की कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि मैं भूल जाऊँ करके। ये देखिए किस तरीके से हमारे बने हैं। काफ़ी बहुत अच्छे थे। इसमें हमने सौंफ डाला था और तो बहुत सी चीज़ें डाला हुआ था। सोंठ डाला था और है तो मूंगफली और मतलब जो आटा था ना उसको गूंद लिए थे। और जो अभी करी आप लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, वो करी हमने बनाए थे। क्या बेसन की सेव को ना हम लोग करी बोलते हैं, तो करी बनाया हुआ था। और यहाँ पे फिर हम दोनों जन बांधने लगे थे। पहले मैंने सोचा कि वीडियो तक कर लूँ, फिर उसके बाद तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, आप लोग यही बात सोच रहे होंगे कि ये घर ही का दिखाती है। तो जैसा मुझसे आता है तो मैं उतना ही दिखा पाती हूँ। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, उतना वक्त भी नहीं है कि मैं मतलब कहीं बाहर निकल के वीडियो बनाऊँ या तो फिर कहीं बाहर जाऊँ। तो जो था हमने अपने सामने आप लोगों को दिखाया। और कभी कभी ऐसा होने लगता है कि कभी कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। पर हाँ, मैं इतना कहूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो अभी ऐसे हुए हैं, नहीं तो पहले बहुत ही अच्छे थे। और मेरे पति देवर भी बहुत ही अच्छे थे। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम दोनों जन बातचीत भी करते जा रहे थे और कुछ ना हंसते भी जा रहे थे। अच्छा, मम्मी ना कुछ बातें बता रही थी कि जो जिससे देखिए ऐसी बातें बता रही थी जैसे कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब ये लोग छोटे छोटे थे ना, हमारे पति और देवर, तब की बातें चर्चा उखड़ गई थी हमारी सास बहू की। तो इस वजह से हम लोग ना उन्हीं बातों पे हंसते जा रहे थे और बातचीत करते जा रहे थे। छोटे छोटे में कहते ना कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं खाते हैं, तो इन लोग भी छोटे रहे होंगे। तो छोटे की बातें बता रही थी मम्मी, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा अच्छा, देखिए ये सब पुरानी बातें जो ताज़ा होती बातें चलती हैं और फिर बातचीत होती है ना, तो थोड़ा सा मन भी फ्रेश हो जाता है। और कुछ बचपन की यादें ऐसी होती हैं जो बताती है ना मम्मी, इनकी मतलब जैसे कि बचपन में ये ऐसा करते थे, ऐसा बोलते थे, ऐसा ऐसा कहते थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए हम उस टाइम पे तो हम शायद मेरा भी बचपना रहा होगा, मुझे नहीं पता। पर हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि बचपन की बातें जब कोई बताता है वो करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा अपने
बच्चों की बचपन की हर बातें याद रखती है, ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगे और सभी लोगों को भी अच्छा लगे, है ना, इस तरीके से। तो बस यही सब मम्मी बता रही थी और हम लोग के बीच में हंसी आ रही थी मुझे, मैं हंसते जा रही थी, बातचीत करते जा रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था उस दिन। पर हाँ, बताऊँ आप लोगों को, ये सब करते-करते ना बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। थोड़ा-सा सीरा बच गया था गुड़ का और थोड़ी-सी करी बच गई थी। तो मम्मी बोली एक काम कर, लास्ट का काम है ये, तो थोड़ा-सा करी डाल दे और वो डाल दे, तो मैं इसके ना अ, लड्डू बना दूँगी, इसका उसमें डाल दूँगी, मतलब परात में पहले डाल दूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर गोल-गोल करके मैं बना दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा कर देना। क्योंकि देखिए मैंने सोचा कि पहले मैं गुड़ रख दूँ, सीरा रख दूँ, फिर मैंने कहा रख दो, तो कहती रखा रह जाएगा फिर। तो मैंने कहा एक काम करो कि ऐसे में करी डाल के और ऐसे कुछ करके रख दो तो लड्डू बन जाएँगे। तो बोले ठीक है। तो मम्मी ने इस तरीके से कर दिया था, क्योंकि फिर अगर मैं रखती भी कहीं तो हमारे यहाँ गुड़ की चाय कोई पीता नहीं है, सभी लोग शक्कर की पीते हैं। इस वज़ह से मैंने कहा रखो मत, अब लगे हाथ चुकता हो जाएगा तो हो ही जाएगा, नहीं तो रखोगी तो रखा रह जाएगा। तो इस वज़ह से ऐसा करके रख दिया था। और अभी थोड़ी देर बाद ना ये मम्मी निकालेंगी पूरी परात से, तो बस इसका लड्डू बांध दे देंगी। ये वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये वाले ना ज़्यादा नहीं बने थे, 2 या 3 ठो ही बन पाए थे, 3-4 ठो, क्योंकि करी कम थी ना। अपन लोगों ने पहले उसमें डाल दिए थे, आटे वाले में डाल दिए थे, इस वजह से। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा पूरा बन के तैयार हो गए हैं। ये आटे के लड्डू हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे मतलब लग रहे थे ये। और ज़्यादा टाइट भी नहीं हुए थे, मुलायम थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मैं रख रही थी, तो ये बार बार नीचे गिर रहे थे, पर कोई बात नहीं, है ना। और यहाँ पे ना थोड़ा सा चूड़ा बना लिया था हमने, ऐसे ही थोड़ा सा करके, और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही है ये, इतना, है ना। तो ये देखिए बस जी इतना ही बनाया था और कुछ नहीं बनाया था। तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोग हमारे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ना। क्योंकि आज मैंने घर का जो भी मेरा यही था, जो हम लोगों ने रेसिपी वगैरह बनाया हुआ था, वही सब दिखाए हैं और कुछ भी नहीं दिखाया, ना झाड़ू, ना पोछा, ना बर्तन, कुछ भी नहीं था हमारा। तो आप हम लोग में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए तो हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय।